नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.1 के दूसरे का तीसरा सवाल देखेंगे। देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि रोहन जो है वो जो उसकी रोहन की आयु है उससे 26 साल बड़ी उसकी माँ है। उनकी आयु का गुणनफल, किसके, रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो गुणनफल बताया है ये रोहन की माँ और रोहन की आयु का गुणा करने पे आया, लेकिन कौन सी आयु, 3 वर्ष बाद वाली आयु, अभी की नहीं, वर्तमान आयु का नहीं, 3 वर्ष बाद वाली आयु का यदि गुणा किया जाए रोहन की आयु का और रोहन की माँ की आयु का, तो कितना होता है 360। तो इसके लिए हमको पता है 3 साल बाद की निकालना है। इसके लिए सबसे पहले तो वर्तमान पता होना बहुत ज़रूरी। तो हम पहले रोहन की और उसकी माँ की वर्तमान पता करते हैं। तो देखिए हमने माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो क्या बोला उसने कि रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी। तो रोहन की कितनी है, x वर्ष, तो माँ 26 साल ज़्यादा होगी इसलिए 26 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा x + 26 वर्ष। अब देखिए ये जो गुणनफल है वो 3 साल के बाद की आयु का है। तो देखो 3 साल बाद की आयु क्या होगी और उनका गुणा कर देते हैं, उसके बराबर 360 लिखते। तो पहले 3 साल बाद की है, तो हमने लिखा 3 वर्ष पश्चात या बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी x से है, 3 साल बाद कितने हो गए, x + 3 जोड़ दो तो 3 साल बाद की आ जाएगी। ठीक है। अब इसी प्रकार 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो देखिए क्या है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26, तो x + 26 3 साल है तो +3, यानी ये हो जाएगा x + 26 3 29, ये 3 साल बाद की। अब देखिए ये 3 साल बाद की रोहन की और ये 3 साल बाद उसकी माँ की। अब दोनों का यदि गुणनफल, यानी हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो क्या बोला, दोनों की आयु का गुणनफल, तो x + 3 और x + 29 दोनों की आयु का गुणनफल कितना बोल रहा है, 360। अब देखिए ये x का गुणा x में हुआ x का वर्ग, x का 29 में हुआ 29x, 3 का x में हुआ 3x, और 29 और 3 का यदि गुणा करते हैं तो देखो 9 3 27 की 7 हासिल का 2 और 3 2 6 और 2 8 बराबर 360। अब इसका इधर पक्षांतर कर लेंगे, x का वर्ग + 29 और 3 32x + 87 - 360 बराबर, इधर क्या बचा, 0, यानी 360 का हमने इधर पक्षांतर कर लिया। x वर्ग + 32x, 1 - 1 प्लस घटेगी तो बड़े संख्या का चिन्ह लगेगा, और यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो देखिए कितना बचता है। हम रफ्कार भी कर सकते हैं या साइड में घटा के देख लीजिए। यहाँ 360 में से यदि
87 गया तो 3, यहाँ बचा 5, 7, 273। कितना बचा? 273 बराबर 0। ये आपका क्या है? द्विपद समीकरण बन गया। और केवल हमको आगे हल नहीं करना, केवल यहीं तक करना है, ठीक है ना। अब देखिए